नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का 11वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इस अधिकार से लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदं चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। ये चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। ये कोई सामान्य अर्थात साधारण पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। अर्थात ये है महाराष्ट्र राज्य की पहली कन्याओं के लिए पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका अर्थात एक अध्यापिका घर से कुछ पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में अर्थात रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वो अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ बातें करती हुई वो अध्यापन कार्य में अर्थात पढ़ाने के कार्य में व्यस्त रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ ही साथ चल रही है। केयं महिला। ये महिला कौन है? अपि यूयम् इमां महिलां जानीथ। क्या आप सभी इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यही हैं महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अर्थात 1831 के वर्ष में 3 जनवरी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जी का जन्म हुआ था। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। अर्थात उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। अर्थात 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह कर दिया गया। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। वो भी अर्थात ज्योतिबा फुले महोदय भी उस समय केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। क्योंकि वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिले। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा और भी दृढ़ हो गई। इतः परम सा साग्रहम् आंग्लभाषाया अपि
अध्ययनं कृतवती। इसके अतिरिक्त उन्होंने आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848तमे ख्रीष्टाब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबामहोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अर्थात 1848 के वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय जी के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश की पहली पाठशाला का आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। 1851तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः और 3 साल बाद अर्थात 1851 के वर्ष में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के कारण समुदाय से तिरस्कृत हुई बालिकाओं के लिए उन्होंने एक अन्य पाठशाला का आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। अर्थात समाज में फैली बुराइयों का सावित्री कड़ा विरोध करती थीं। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। अर्थात विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वो सीधे नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन्। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादिता में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्षा शीर्णवस्त्रावृतः तथा कथितः निम्नजातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में निम्न जाति की कुछ औरतें पानी पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्चवर्गीयः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् आवारयन्। अर्थात ऊंचे वर्ग के कुछ लोगों ने उनका उपहास करते हुए अर्थात उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल भरने से मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती। वो उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहे जल ले जाओ। सार्वजनिकः अयं तडागः। ये सार्वजनिक तालाब है जिस पर सभी का समान अधिकार है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनम्। इस तालाब से जल ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सदा अपना समर्थन दिया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। अर्थात महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति अर्थात ज्योतिबा फुले महोदय और सावित्रीबाई फुले जी का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अर्थात सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई बहुत अधिक सक्रिय थीं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का अर्थात सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था समाज के पीड़ित समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः
प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का कुशलतापूर्वक संचालन किया। दुर्भिक्षकाले प्लेग काले च सा पीडितजनानाम् आश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। अर्थात अकाल के समय और प्लेग की महामारी के समय सावित्रीबाई ने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके लगातार उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। और पीड़ित लोगों की सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनं गता। महामारी के समय लोगों की सेवा करते हुए वो स्वयं भी असाध्य रोग से पीड़ित हो गई और 1897 के वर्ष में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। अर्थात साहित्य की रचना के द्वारा भी सावित्री को महान माना गया है। तस्याः काव्यसंकलनं द्वयं वर्तते, काव्यफुले सुबोधरत्नाकर च इति। उनके दो काव्य संकलनों के नाम हैं काव्यफुले और सुबोधरत्नाकर। भारतदेशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। अर्थात भारत देश में महिलाओं के जीवन को ऊंचा उठाने के गहन ज्ञान के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का 11वां पाठ, सावित्रीबाई फुले। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।